Hello everyone, myself Dr. Simran Kakkad. I'm consultant gynecologist at Shubham Care Hospital. तो आज हम बात करेंगे डेंटल केयर इन प्रेगनेंसी के बारे में। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर विदिशा प्रधान, ऑर्थोडेंटिस्ट एट अलाइन डेंटल स्टूडियोज। तो डॉक्टर विदिशा, हम पूछना चाहेंगे कि ऑर्थोडोंटिस्ट होते कौन है? तो मैम बेसिकली डेंटिस्ट है हम लोग, बट वी आर स्पेशलिस्ट इन ब्रेसेस एंड अलाइनर्स। ये जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, दांतों के बीच गैप होते हैं, एस्थेटिक कंसर्न्स होते हैं लोगों के, उनको जो ट्रीट करते हैं, जो दांत में तार लगाते हैं या इनविजिबल अलाइनर्स। सो वी आर स्पेशलिस्ट इन दैट। दैट्स नाइस टू है। तो विदिशा, मैं पूछना चाहूंगी, जैसे हमारे पेशेंट की क्वेरी रहती है कि पेशेंट को प्रेगनेंसी में नोजिया वॉमिटिंग बहुत होता है, स्टार्टिंग ऑफ प्रेगनेंसी में नोजिया वॉमिटिंग रहते हैं, गम स्वेलिंग हो जाती है, तो उस केस में वो अपना डेंटल केयर कैसे कर सकते हैं? तो मैम सबसे पहले आई एम अ बिग फैन ऑफ प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, यानी प्री नेटल डेंटल चेकअप्स। वो एक आई थिंक मैंडेटरी हो जाना चाहिए, बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इतनी इमरजेंसीज हो जाती है, डेंटल इमरजेंसीज, मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट बी ट्रीटेड। ना तो हम मेडिकेशंस हैवी दे सकते हैं, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स बच्चे के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, सो हम प्रोसीडियर्स करने में भी काफी डरते हैं, रेडिएशन एक्सपोजर पॉसिबल नहीं है। सो इट्स बेटर कि आप प्रेग्नेंट होने के बाद प्रॉब्लम आने से पहले सिर्फ एक कंसल्टेशन, डेंटल कंसल्टेशन करा लो। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, नोजिया के कारण जो एसिड आता है दैट कॉजेज इरोजन, यानी दांत फिर प्रेगनेंसी के बाद कई पेशेंट्स की कंप्लेन रहती है कि दांत थोड़े येलोइश होने लगे आफ्टर प्रेगनेंसी। दैट इज क्योंकि दांतों की ऊपर की परत उस एसिड के कारण घिस जाती है। आप नोजिया तो रोक नहीं सकते हो, बट आप नोजिया, वॉमिटिंग कुछ भी हो उसके बाद या फिर अच्छे से माउथ रिंस करो पानी से, या फिर ब्रशिंग कर लीजिए। दैट्स एंड मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि नोजिया कैसे डील करना है वो तो मुझे पता है, बट इतना नोजिया होता क्यों है प्रेगनेंसी में? बेसिकली प्रेगनेंसी में हमारा हार्मोन होता है बीटा HCG, जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो पहले 3 महीने प्रेगनेंसी में सपोर्ट के लिए जो हार्मोन चाहिए, उसकी वजह से नोजिया बहुत ज्यादा होता है। तो प्रिवेंशन तो आपने बता दिया, प्लस हम कुछ मेडिकेशंस दे सकते हैं जिनसे प्रेगनेंसी में पेशेंट को नोजिया कम रहे। नाउ डॉक्टर विदिशा, हमारे पास जैसे गांव से पेशेंट आते हैं प्रेगनेंसी में, तो वो बहुत दंत मंजन और ये सब यूज करते हैं, दंत मंजन यूज करते हैं, या उनके गम्स में ब्लीडिंग रहता है। तो पेशेंट हमसे पूछता है कि हम फिंगर से ब्रश कर सकते हैं, या हमें कौन सा टूथब्रश हम यूज कर पाए कि जिससे ये हमारा कम हो, तो उसमें हम क्या कर पाएंगे? तो सबसे पहले जो पेशेंट्स जिनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम होती है, हम उन्हें सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, बिकॉज फिंगर ब्रशिंग कभी इतनी एफिशिएंट नहीं हो सकती जितने ब्रश में हंड्रेड्स ऑफ ब्रिसल्स रहते हैं, और ये फिंगर एक सिंगल इतना सा एरिया है, ये कभी सारे प्लेसेस में पहुंच के ब्रश जितना एफिशिएंटली क्लीन नहीं करेगा। सो फिंगर ब्रशिंग थोड़ा अवॉइड करके टुवर्ड्स अ सॉफ्ट टूथब्रश फर्स्टली। सेकेंडली, दंत मंजन नॉट जस्ट प्रेगनेंसी, इवन अदरवाइज नहीं यूज करना चाहिए। इट इज वेरी हार्मफुल। ये क्लेम्स हैं कि दांत सफेद हो जाते हैं या दांत साफ हो जाते हैं, ये एक्चुअली अगेन जो एसिड इरोजन है उससे सिमिलर है। इरोजन है, दांतों की ऊपर की परत एक हट जाती है, तो एक ऐसा लगता है कि दांत वाइटर हो गए हैं, या वो एक फीलिंग आती है। बट दंत मंजन एक्चुअली इज वेरी हार्मफुल फॉर प्रेग्नेंट एज वेल एज जो नॉन प्रेग्नेंट है उनके लिए भी। थर्डली, गम ब्लीडिंग का सबसे बड़ा कारण ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अगेन प्रोजेस्टेरॉन का इंक्रीमेंट जो रहता है बॉडी में। इट इज द हार्मोन विच इज सपोर्टिंग प्रेगनेंसी, तो प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होगा, एंड इन 80% केसेस उसके कारण गम्स में स्वेलिंग, ब्लीडिंग एंड इवन दांतों का हिलना बहुत कॉमन हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फर्स्टली इन प्रिवेंशन, प्रॉपर ब्रशिंग मॉर्निंग एंड नाइट कंपल्सरी है, प्लस आप जब भी स्नैकिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके बाद माउथ रिंस करना इज अ वेरी गुड आइडिया। सेकेंडली, ब्रशिंग एफिशिएंटली। लोगों को लगता है ब्रश घुमा लिया दैट्स इनफ, आप रियलाइज नहीं करते हो आपके दांत जितने अंदर से, जितने आपको बाहर से नजर आ रहे हैं, उतने ही अंदर के साइड भी हैं दांत। आप जब उस एरिया को क्लीन नहीं करते हो, वो सबसे कॉमन एरिया होता है नीचे के दांत के अंदर का साइड, वहां सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स होते हैं। ये डिपॉजिट्स स्वोलन गम्स को इरिटेट करते हैं, उसके कारण ब्लीडिंग बढ़ जाती है। तो यहाँ आप एक बार इफ पॉसिबल दांतों की क्लीनिंग करा लो। अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है तो क्लीनिंग करा सकते हैं। अगर इफ यू आर नॉट हाइपरटेंसिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आप वार्म वाटर में सॉल्ट डाल के रिंजेस कर सकते हो, ये एक घर का सोल्यूशन है।
इफ योर डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब्स, आप बीटाडीन या माउथ वॉश, क्लोरहेक्सिडीन माउथ वॉशेस भी यूज कर सकते हो. दे आर ऑल वेरी एफिशिएंट. थैंक यू सो मच डॉक्टर विदिशा. सो डॉक्टर विदिशा, मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे पेशेंट का कुछ मिथ्स होते हैं कि हम प्रेगनेंसी में जो उनकी कैविटीज हैं, अगर उनको डेंटल कैविटीज हो रही है तो वो ऑपरेट नहीं करा सकते. सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाफ मिथ हाफ ट्रू, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर सेफ टाइम होता है डेंटल प्रोसीजर्स करने का. फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हम लोग भी अवॉइड करते हैं. एज यू नो, ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन्स बन रहे होते हैं. उस टाइम वी ट्राई टू अवॉइड डेंटल प्रोसीजर्स, रेडियोग्राफ्स, एवरीथिंग. तो पेशेंट को अगर स्मॉल कैविटीज भी हैं, वी ट्राई कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसको बुला के कर लें. इमरजेंसी डेफिनेटली हमें ट्रीट करनी पड़ती है, बट देन विथ द गायनेकोलॉजिस्ट परमिशन ही ये सारी चीजें होती है. सो 4th month to 7th month is a safe period for dental treatments. Thank you, Dr. Vidisha. So thank you everyone.